अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारे साथ हुआ है कि मान लो मम्मी ने बोला कि बेटा जाओ मार्केट से और ये सामान ले आओ, और तुमने अच्छे से सुन लिया कि मम्मी ने क्या क्या बोला है लाने को। लेकिन जैसे ही तुम मार्केट पहुंचते हो, फिर तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है और तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि यार क्या बोला था मम्मी ने लाने को, और तुम भूल जाते हो। और अब तुम ऐसा फंस जाते हो कि अगर बिना सामान लिए घर पे गए तो तुम्हें भी पता है कि मम्मी तुम्हारे साथ क्या करेगी। और दिक्कत ये है कि तुम्हें सामान भी नहीं याद कि लेना क्या है। अब तुम न इधर के रह जाते हो न उधर के। अच्छा, एक और सिचुएशन इमेजिन करो। मान लो कि आज तुमने अपना एक चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ लिया और आज तुम्हें अच्छे से समझ भी आ गया। लेकिन जब अगले दिन उसी चैप्टर को देखते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार कल मैंने इसको पढ़ा था, ये तो मुझे बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा। अगर ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है तो आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए है। सुनो, मैं तुम्हें कोई जादुई ट्रिक नहीं बताने वाला, और न ही कोई ऐसा तरीका जिससे एक रात में तुम्हारा दिमाग सुपर कंप्यूटर बन जाए। लेकिन मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जो अगर तुमने अगले 7 दिन भी अपनाई तो तुम्हें खुद फर्क महसूस होने लगेगा। क्योंकि सच ये है भाई, तुम्हारी मेमोरी कमजोर नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब नहीं है, समस्या कहीं और है। और वीडियो खत्म होने तक तुम्हें वो समस्या भी समझ आएगी और उसका समाधान भी। सबसे पहले एक सवाल, तुम्हें 3 साल पहले की कोई बेइज्जती तुम्हारी याद है? तुम्हें अपना पसंदीदा गाना याद है? तुम्हें वो रील याद है जो कल वायरल हुई थी? याद है ना? तो फिर पढ़ाई क्यों नहीं याद रहती? क्योंकि दिमाग बेवकूफ नहीं है भाई, वो सिर्फ वही चीजें संभाल कर रखता है जिसे वो जरूरी समझता है। और यही पहली गलती होती है। हम पढ़ते समय सिर्फ आंखों से पढ़ते हैं, दिमाग से नहीं। पहला तरीका, ध्यान से पढ़ो, समय देखकर नहीं। आजकल लोग किताब कम, घड़ी ज्यादा देखते हैं। 10 मिनट पढ़ाई की, उसके बाद 20 मिनट तक फोन चला दिया, और फिर आके बोलेंगे कि यार मुझे यार कोई चीज याद क्यों नहीं होती। जहां ध्यान नहीं होगा वहां याद कैसे होगा? इसलिए जब भी पढ़ने बैठो, कम समय ही पढ़ो, लेकिन एकदम पूरा ध्यान लगाकर पढ़ो। 25 मिनट तक पूरा फोकस लगा के पढ़ो, उसके बाद 5 मिनट आराम कर लो। बस इतना कर लो और रुको। अभी जो दूसरा तरीका बताने वाला हूं, उसे अपनाने के बाद तुम्हें खुद हैरानी होगी कि दिमाग चीजें भूलना कैसे कम कर देता है। कोई चीज दोबारा पढ़ना बंद कर दो। हाँ भाई, जितना लोग बार बार पढ़ते हैं उतना ही याद नहीं होता वो। जितना तुम खुद से पूछते हो उतना याद होगा। चलो बताता हूं कैसे। चैप्टर तुमने पढ़ लिया, अब किताब बंद कर दो और खुद से पूछो कि मैंने क्या पढ़ा। यहीं से असली मेमोरी बनती है। बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो। पूरी किताब एक साथ याद करने की कोशिश मत करो। दिमाग कोई गोदाम नहीं है, उसे छोटे छोटे हिस्से ज्यादा पसंद आते हैं। जैसे पूरी रोटी एक बार में नहीं खा सकते, वैसे ही पूरा चैप्टर एक बार में याद नहीं कर सकते। और भाई, अब जो तरीका आने वाला है वो शायद इस पूरी वीडियो का सबसे ताकतवर हिस्सा है। अगर तुम इसे नहीं करते तो बाकी सारे तरीके बेकार हो जाएंगे। चौथा तरीका, नींद। हाँ, इतना सिंपल, तुम सोते समय भी सीख रहे होते हो। दिन भर जो पढ़ा है दिमाग उसे नींद के दौरान व्यवस्थित करता है। तो अगर तुम्हारी नींद खराब तो मेमोरी भी खराब होगी, ये पक्का है। इसलिए देर रात तक मोबाइल चलाकर सुबह सब कुछ अच्छा होने की उम्मीद मत करो। दिमाग को कूड़ेदान मत बनाओ। कड़वा है लेकिन सच है। दिन भर रील्स, शॉर्ट्स, रैंडम वीडियोस, बेकार की नॉलेज दिमाग में भरते रहोगे तो जरूरी चीजों के लिए जगह कहां बचेगी? भाई सच बताऊं, मेमोरी पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। कोई भी इंसान जन्म से तेज दिमाग लेकर नहीं आता, वो अपनी आदतों से बनता है।
और अगर तुमने आज से अपना फोकस, अच्छी नींद और कम मोबाइल चलाना शुरू किया, तो अगले कुछ महीनों में लोग बोलेंगे, भाई तेरी मेमोरी इतनी तेज कैसे हो गई।